एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीवा साइंस पॉइंट। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको क्लास 9 जो मैं पढ़ा रही हूँ मैथ, और उसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ द नंबर सिस्टम या होल नंबर के नाम से आपके बुक में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, नंबर्स के बारे में बताया था अपनी पहली वीडियोज़ में कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। फिर मैंने आपको रैशनल नंबर की कैटेगरी बताई थी कि वो भी 4 कैटेगरी में डिवाइड होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और आपका फ्रैक्शन। ये सभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी पहली वीडियो में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले मेरी पहली वीडियो देखिए, उसके बाद आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी, मैंने आपको उस वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में भी आपको बताया है। आज मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बताऊंगी, और उसके बाद हम अपने सम या क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो रैशनल नंबर मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q की फॉर्म में, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P अपॉन Q की फॉर्म में जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि P एंड Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए। अब रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आज जो मैं आपको बताऊंगी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इसी पे हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा 1/2 है, और इसके इक्विवेलेंट अगर हमको रैशनल नंबर निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, तो हम दोनों साइड में यानी कि डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो अगर मैंने नीचे भी, मैं ये चेंज कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई की है 2 नंबर से, तो ऊपर भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2/4। तो 2/4 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/2। इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हमने 2 से ही मल्टीप्लाई की है, हम 3 से भी तो कर सकते हैं ना। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे 3 से करेंगे, बस आपको ध्यान नहीं रखना, अगर 3 से नीचे कर रहे हो डिनोमिनेटर में तो 3 से ही आपको ऊपर करनी है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कितना आ गया, 3 2 6। तो ये भी क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब आप मैम कहोगे मैम हमने 2 से कर ली, 3 से कर ली मल्टीप्लाई, क्या हम 4 से कर सकते हैं? हाँ, आप 4 से भी कर सकते हो। तो 1/2 की अगर हम 4 से करते हैं तो नीचे भी 4 से करेंगे और ऊपर भी 4 से करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 4/8। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। अगर यहाँ पे भी हम करेंगे 3 1 2 3 1 3 3 2 6, तो हमारा 1/2 ही मिल रहा है हमको। और यहाँ पे भी 4 1 4 4 2 8, तो हमें क्या मिल रहा है, 1/2 ही। तो कहने का मीन्स ये है कि आप 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सभी क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट आपके रैशनल नंबर होंगे ऑफ 1/2, क्योंकि जब हम इनको क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1/2 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, एक तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब एक बार और आप समझ लीजिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सपोज कीजिए कि आपका 2/4 है, तो इसको हम किसी एक, हमें टेबल से डिवाइड करना है जिसमें ये दोनों आए। तो अगर हम 2 1 2 लेते हैं, 2 2 4, तो एक ही टेबल से हमारे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। तो 1/2 जो है वो हमारी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 और 2 हमको क्या मिल गया, को प्राइम फैक्टर। अब आप कहोगे मैम ये को प्राइम फैक्टर क्या होता है? देखिए को प्राइम फैक्टर का मतलब है कि जो नंबर सिर्फ 1 से या इटसेल्फ या 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होता है वो हमारा कहलाता है को प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जो 1 है वो भी क्या है, ये तो आपको पता ही है कि जो 1 के टेबल से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, तो ये जो 1 है यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और इटसेल्फ यानी कि अपने आप से। इसी तरीके से 2 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से हो सकता है, और किसी नंबर से तो ये नहीं होंगे ना दोनों ही, तो इसलिए ये होते हैं को प्राइम फैक्टर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, को प्राइम फैक्टर होते हैं विच नंबर डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ 1 से होंगे या सिर्फ अपने आप से होते हैं। तो जब हमें ये को प्राइम फैक्टर मिल जाता है तभी हमारी क्या हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिल जाती है। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। अब जैसे कि यहाँ पे हमने 4/4 लिया है, हम क्या ले सकते हैं 4/8 ले सकते हैं, 4 1 × 1 4 2 × 8, तो 1/2। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है हमें को प्राइम फैक्टर मिल गया। तो दिस इज द, जब भी हमें को प्राइम फैक्टर मिल जाता है इट मीन्स हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स उसको हम आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। अब इसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं रैशनल नंबर के। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, मेनली तो जब मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब आप बताइए कि 0 रैशनल नंबर है या 1 रैशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ मैम ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है आपको ये बताना भी है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें आपसे पूछा गया है कि अगर रैशनल नंबर है कोई तो क्यों है, आप उसको एक्सप्लेन भी कीजिए। मैंने आपको बताया है कि 0 है, इसके नीचे क्या होता है 1 मान लेते हैं, तो 0/1 क्या हुआ, ये कौन सी फॉर्म में है, ये हमारा p है, ये हमारा q है। तो p/q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा क्या होना चाहिए, q हमारा बस 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो दिस वन इज रैशनल नंबर। 1 भी हमारा रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो क्या हुआ p/q की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक और बताइए, क्या 2.5 रैशनल नंबर है? बताइए, ये भी रैशनल नंबर हो गया, तो ये रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है 2.5? यस, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि आपने सीखा होगा कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे उतनी ही 0 ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट ही 1 0 नीचे लग जाएगी। अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 25/10। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसको जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें, या जब तक एक ही टेबल से कट करते हैं जब तक कि हमें को प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाता। तो एक ही टेबल से कट हो जाएगा, 5 से 5 2 × 10, 5 5 × 25। क्या मिला 5/2। क्या ये आगे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर, क्योंकि 5 भी आपका किसी टेबल में नहीं आता, 2 भी हमारा, 5 और 2 हमारा एक ही टेबल में नहीं आते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और आपने क्या देखा, ये p है, यहाँ पे q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम्पल देके कि 2.5 जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं।
और मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आपको डिफरेंस भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि दोनों में ही डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मेन है समझ में आना। तो थैंक यू एंड आगे मैं अपनी वीडियो डालती रहूँगी। ओके।